हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट्स का सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए अब बिना और टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे फेंग ने अपनी सीक्रेट माइंड टेक्निक का यूज करते हुए स्नो फोक्स लीग के अंदर का सारा नजारा देख लिया था, जिसके बाद वो जुनर से अकेले ही स्नो फोक्स लीग में जाने की बात करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जुनर फेंग से कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले नहीं जाने दे सकती और तुम फिक्र ना करो, स्नो फोक्स लीग में घुसने का मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। और ये कहकर जुनर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपनी बॉडी से ज़ेंकी की सोल को बाहर निकालती है। और ज़ेंकी की सोल को देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जुनर ने ज़ेंकी की सोल को फेंग की बॉडी के अंदर भेज दिया था। और ऐसा होते ही फेंग का रूप पूरी तरह से ज़ेंकी में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो देखकर फेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी अमेजिंग टेक्निक है। इसलिए वो इस बारे में जुनर से पूछता है, जिसपे जुनर उसे बताती है कि इसे आर्ट ऑफ इल्यूजन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक ने न सिर्फ तुम्हारा ये रूप बदला है, बल्कि उसी के साथ साथ इसने तुम्हारे ऑरा को भी हाइड करके ज़ेंकी के ऑरा में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस टेक्निक में कोई भी फ्लॉ नहीं है, इसलिए अब कोई चाहकर भी तुम्हें नहीं पहचान सकता। और ये कहकर जुनर दोबारा उसी आर्ट ऑफ इल्यूजन टेक्निक का यूज करके अपना भी रूप बदलने की कोशिश करती है। लेकिन एक तो अब उसकी सोल डैमेज हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उसने ज़ेंकी की सोल को भी फेंग की बॉडी के अंदर भेज दिया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस बार आर्ट ऑफ इल्यूजन टेक्निक का यूज नहीं कर पाती। और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करने की वजह से उसे चक्कर आ गए थे, लेकिन वो नीचे गिर पाती उससे पहले ही फेंग ने काफी तेजी से आगे जाकर उसे पकड़ लिया था। और फेंग को यहाँ पे जुनर की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो जुनर से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे जुनर उसे बताते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स ने मेरे कॉन्शियसनेस माइंड के ऊपर काउंटर अटैक किया था, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर भी अब बहुत ज्यादा वीक हो गई है। और इसी वजह से आर्ट ऑफ इल्यूजन टेक्निक का यूज एक बार करने के बाद मैं दोबारा उसे यूज नहीं कर पाई। जुनर की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, तुम परेशान ना हो और तुम्हें अपना रूप बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेंग की ये बात सुनकर जुनर उससे कहती है, ऐसे तो उन लोगों को सच के बारे में पता चल जाएगा। जुनर की ये बात सुनकर फेंग ने एक डेविल स्माइल करते हुए जुनर को अपनी गोद में उठा लिया था, जो देखकर जुनर भी हैरान होते हुए फेंग से पूछते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। जिसपे फेंग उसे बताता है कि ज़ेंग हर बार अपने साथ कोई न कोई यंग लेडी वापस अपने क्लैन में ले जाता है, और इस बार मैं भी ज़ेंकी की तरह तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, इस तरह किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। और ये कहकर फेंग जुनर को लेकर वहाँ से उड़ता हुआ स्नो फोक्स लीग क्लैन में आ गया था, जहाँ पहले तो ज़ेंकी की गोद में एक लड़की को देखकर मेंशन के बाहर खड़े दोनों गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जो देखकर ज़ेंकी गुस्से से उन दोनों गार्ड से कहता है, क्या तुम दोनों अंधे हो गए हो? मेरे अच्छे मूड को खराब ना करो और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, कहीं ऐसा न हो मेरा मूड चेंज हो जाए और उसके बाद तुम दोनों का क्या अंजाम होगा ये तो तुम जानते ही हो। वहीं फेंग की ये बात सुनकर जुनर भी चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। ये देखकर वो दोनों गार्ड्स भी समझ गए थे कि हाल मास्टर ज़ेंकी एक बार फिर से किसी लड़की को पकड़ कर लाए हैं, इसलिए वो दोनों भी चुपचाप वहाँ से साइड हो गए थे। और वो दोनों गार्ड्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हाल मास्टर ज़ेंकी तो बहुत ही ज्यादा ठरकी है। जिसपे वो दूसरा गार्ड कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इस बार मास्टर ज़ेंकी अपने साथ जो लेडी लाए हैं वो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वही फेंग भी बिल्कुल ज़ेंकी की तरह बिहेव करते हुए जुनर को लेकर मेंशन के अंदर आ गया था। और मेंशन के अंदर आते ही फेंग ने जुनर को भी अपनी गोद से नीचे उतार दिया था। और तभी वहाँ पे गूलोंग आते हुए ज़ेंकी से कहता है, हाल मास्टर ज़ेंकी, फाइनल आप वापस आ ही गए। हाल मास्टर जिन कब से आपका मेन हाल के अंदर वेट कर रही है। गूलोंग की ये बात सुनकर जुनर माइंड टू माइंड फेंग से बात करते हुए उसे बताती है कि ज़ेंकी की मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार है और ये स्नो फोक्स लीग का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा होशियार रहना होगा। जुनर की ये बात सुनकर फेंग गुस्से से गूलोंग से कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि नरेशिंग यिनवुड के साथ क्या हो रहा है। नरेशिंग यिनवुड का नाम सुनकर गूलोंग एक पल के लिए हड़बड़ा गया था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए फेंग से कहता है, मास्टर आप फिक्र न करें, नरेशिंग यिनवुड बिल्कुल ठीक है और उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्या आप हाल मास्टर यिन की अरेंजमेंट्स को लेकर उनसे सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि हाल मास्टर यिन खुद ही उस नरेशिंग यिनवुड की रक्षा कर रही है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मुझे बता दे, मैं हाल मास्टर यिन को इस बारे में बता देता हूँ। और अभी गूलोंग ये सब कह ही रहा था कि तभी जुनर दोबारा फेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे बताती है कि ज़ेंकी हमेशा इस पर्सन से बहुत ही रूडली बात करता था, पर तुम इससे बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे हो, इसलिए हो सकता है इसे तुम पे शक हो जाए, इसलिए तुम्हें भी ज़ेंकी की तरह से बहुत ही रूडली बात करनी चाहिए। और जुनर की बात यहाँ पे बिल्कुल सच थी, क्योंकि गूलोंग यहाँ पे वाकई फेंग को शक भरी नजरों से देख रहा था और उसे काफी हद तक फेंग के ऊपर शक भी हो गया था, इसलिए उसने अपने एक हाथ को पीछे ले जाते हुए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। जुनर की ये बातें सुनकर फेंग अचानक ही आगे बढ़ता है और उसने गुस्से से गूलोंग को एक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से गूलोंग उड़ते हुए पीछे जा गिरा था। और वो वहाँ से उठ पाता उससे पहले ही फेंग उसके ऊपर टांग रखते हुए उससे कहता है, क्या तुमसे मैंने इस सब के बारे में पूछा? और कौन हो तुम? क्या तुम हाल मास्टर यिन के चमचे हो जो तुम उसको लेकर इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो? फेंग के इस रूप को देखकर गूलोंग को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि वाकई उसके सामने खड़ा पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ेंकी ही है। और ये कहकर वो ज़ेंकी के सामने झुकते हुए उससे कहता है, हाल मास्टर ज़ेंकी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं दोबारा ऐसी गलती
कभी नहीं करूंगा। मेरा यहाँ पे आपको नीचे दिखाने का कोई भी अटेंशन नहीं था। प्लीज आप अपने गुस्से को शांत करें। गुलोंग की ये बात सुनकर फेंग ने दोबारा गुस्से से उसे एक पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से गुलोंग दोबारा पीछे जा गिरा था। और ये देखकर जूनर खुश होकर ताली बजाते हुए जेंग की इसी कहती है, हाल मास्टर जेंग की, आप तो वाकई बहुत ज्यादा औसम है। जिस पे फेंग गुस्से से गुलोंग से कहता है, दोबारा मेरे साथ तमीज से पेश आना और याद रखना कि मेरा नाम क्या है। कहीं ऐसा न हो कि अगली बार मैं तुम्हें जिंदा ही ना छोड़ पाऊं। और ये कहकर फेंग ने दोबारा आगे बढ़ते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसके बाद गुलोंग डरते हुए वहाँ से दुम दिखाकर भाग गया था। उसके बाद हमें स्नो फॉक्स लीग के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाल मास्टर यिन अपनी गार्ड से पूछती है कि अभी तक हाल मास्टर जेंग की यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा। वो काफी लंबे अरसे से गोल्डन तलिस्मैन क्लैन की तरफ गया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद भी वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे डर है कि वो वहाँ पे किसी मुसीबत में ही ना फंस गया हो। और अभी हाल मास्टर यिन ये सब कह ही रही थी कि तभी फेंग, जिसने जूनर को अपनी गोद में उठाया हुआ था, वो भी मेन हाल के अंदर आ गया था। और जूनर उस लड़की को देखकर माइंड टू माइंड फेंग से बात करते हुए उसे बताती है कि यही लड़की हाल मास्टर यिन है और ये जेंग की से बहुत ही ज्यादा चलती है, इसलिए जेंग की और इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती और इसलिए ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जूनर की ये बातें सुनकर फेंग वहीं से चलाते हुए हाल मास्टर यिन से कहता है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या प्लान कर रही हो। और ये कहकर वो हाल मास्टर यिन से कहता है, हाल मास्टर यिन, आप तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। मैं और आप दोनों ही हाल मास्टर हैं और मुझे यहाँ पे आने में थोड़ी देर क्या हो गई। आपने तो मुझे मुजरिम ही ठहरा दिया, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी तक इस लायक नहीं बनी कि मेरे बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जेंग की ये बात सुनकर इनको गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो खुद पे काबू पाते हुए हंसते हुए जेंग की से कहती है, जेंग की ये सारी बातें छोड़ो और आज से पवेलियन हाउस की सुरक्षा मैं तुम्हें सौंपती हूँ। और तुम इतने लंबे समय से गोल्डन तलिस्मैन क्लैन में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें वहाँ पे वो सन शूटिंग तलिस्मैन मिला या नहीं? और ये बताओ कि क्या हम लोग उनके माउंटेन्स को अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप के लिए यूज कर सकते हैं? और यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि यिन फेंग को पवेलियन हाउस की सुरक्षा क्यों सौंप रही है, ताकि वो खुद गुलोंग के साथ मिलकर वहाँ से यिन वुड को चुरा सके। वहीं हाल मास्टर यिन की ये सारी बातें सुनकर फेंग अपने मन में कहता है कि ये मुझे अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऑफर क्यों कर रही है? क्या ये भी पवेलियन हाउस के मास्टर्स में से एक है? और ये सब सोचते हुए फेंग वहाँ से आगे बढ़कर हाल मास्टर यिन से कहता है, हाल मास्टर यिन, अगर आप वाकई ही मुझे अपनी ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं तो अपने चेले को मेरे पास भेजें, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। जिस पे हाल मास्टर यिन उससे कहती है, ओके तो तुम फिर उसके आने का वेट करो, जब वो यहाँ आ जाएगा तब मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगी। और ये कहकर हाल मास्टर यिन उससे कहती है, ओके आज के लिए मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। और ये कहकर हाल मास्टर यिन अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एक ही पल में वहाँ से गायब होकर मेन हाल के एग्जिट पे पहुंच गई थी। और वो वहाँ से जाते हुए एक नजर और जेंग की को देखती है, जिसके बाद वो डेविल स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई थी। और उसको वहाँ से जाते हुए देखकर फेंग के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। अगले सीन में हम फेंग और जूनर को देखते हैं, जहाँ पे फेंग अभी भी अपनी सोल स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जूनर की सोल को नरेश कर रहा था। और अभी फेंग जूनर को हील कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक डिसेबल अनाउंस करते हुए आता है कि हाल मास्टर जेंग की कि ये डिसेबल यहाँ पे आपको आपका मंथली नजराना पेश करने के लिए आ रहा है। नजराना मीन सैलरी। उस अनाउंसमेंट को सुनकर फेंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रोक दिया था। और ऐसा होते ही सेम बिल्कुल पिछली बार की तरह जूनर एक बार फिर से फेंग की गोद में गिर गई थी। और इसी के साथ फेंग ने दोबारा अपना रूप भी चेंज कर लिया था। और जब वो डिसेबल वहाँ पे आता है तो वो जेंग की को जूनर के ऊपर गिरे हुए देखता है, जो देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों आपस में रोमांस कर रहे हैं। और वहाँ पे उस डिसेबल को देखकर जेंग की गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर तो उस डिसेबल की हवा ही टाइट हो गई थी। और फेंग जो कि जेंग की बना हुआ था, वो गुस्से से उस डिसेबल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरे इतने अच्छे मूड को खराब करने की? क्या तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरना चाहते हो? ये सुनकर तो वो डिसेबल बेचारा और भी ज्यादा डर गया था। और वो फेंग के सामने झुकते हुए कहता है, हाल मास्टर जेंग की, मैं तो बस यहाँ पे आपको आपका नजराना पेश करने के लिए आया था, क्योंकि पिछली बार भी आप इसे नहीं ले पाए थे, इसलिए मैं दोनों मंथ का नजराना एक साथ लेकर आया हूँ। और उसके अलावा मास्टर ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि कल सभी एल्डर्स पवेलियन हाउस में इकट्ठा होने वाले हैं और वो वहाँ पे जुआन यिन स्नो फॉक्स के लिए उन डिसेबल्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, जिनकी वो कुर्बानी देकर जुआन यिन स्नो फॉक्स को वापस इस ह्यूमन वर्ल्ड में ला सके। इसके अलावा मेरा यहाँ पे आने का कोई भी गलत टेंशन नहीं था, मैं तो बस हाल मास्टर यिन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे आपको ये सब बताने के लिए भेजा था। उस डिसेबल की ये बात सुनकर जेंग की उससे कहता है कि मैं इस बार तो तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। जेंग की ये बात सुनकर वो डिसेबल वो बॉक्स वही रखकर वहाँ से जल्दी से भाग गया था। फेंग ने उस बॉक्स को देखकर उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। और उस डिसेबल के वहाँ से जाते ही जूनर फेंग के मजे लेते हुए उससे कहती है कि तुम अभी अभी मेरे ऊपर क्यों गिरे थे? क्या तुम ये सब अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कर रहे थे, या फिर वाकई में ही तुम मजे ले रहे थे? और तुम तो वाकई जेंग की तरह गुस्सा करने लगे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम बाद में भी जेंग की तरह ही बन जाओ। जिस पे फेंग उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल स्नो फॉक्स लीग के सभी एल्डर्स पवेलियन हाउस में इकट्ठा होने वाले हैं, तो इस दौरान वहाँ से उस येनवुड को चुरा पाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमें उस येनवुड को आज रात को ही चुराना होगा। और ये कहकर वो दोनों उस येनवुड को चुराने के लिए वहाँ पे प्लान बनाने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए
आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।